हर बात में ये क्या रोने बैठ जाती हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट वीडियो बनाने आ जाती हैं। कुछ इन इन चीजों का कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आता। और अपनी देवरानी को यार थोड़ी तो इज्जत दे लो। मतलब इस तरीके से कौन बात करता है भाई? सॉरी, देवरानी को नहीं, जेठानी को इस तरीके से अपनी जेठानी से कौन बात करता है कि लो जी लो अपनी जिंदगी, ऐसा लग रहा है साड़ी न दे रहे हो, मेहरबानी कर रहे हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी निक्कू सुमित के बारे में, बिकॉज ये मेरा फेवरेट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। एक्चुअली आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी उनका निक्कू सुमित का वीडियो देखा होगा, ब्लॉग कल वाली, उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा, तो एक बार मेरे मुंह से भी सुन लीजिए। उनका शायद 1 या 2 मिलियन समथिंग कुछ हुआ है, मेरे को याद नहीं है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ फिलहाल क्योंकि थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हुआ पड़ा है, लेकिन शायद 1 मिलियन हुआ है उनका। तो वो शॉपिंग पे गई थी बिकॉज उनको अपनी फैमिली मेंबर के लिए गिफ्ट्स लेने थे। तो उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के लिए और अपनी मम्मा के लिए और अपनी जेठानी के लिए साड़ियां खरीदी, प्योर सिल्क की साड़ियां जो कि बहुत ही सुंदर थी। और फर्स्ट टाइम मैंने किसी ब्लॉगर को देखा है इतनी अच्छी साड़ी बाई करते हुए। मतलब उन्होंने जो अपनी मम्मा की मदर इन लॉ की जो साड़ी खरीदी थी ना, अगर मेरे से पूछो तो मुझे सबसे ज्यादा वो पसंद आ रही थी। कामनी जी के लिए भी जो साड़ी खरीदी थी, साड़ियां देखो तीनों सुंदर थी, बट कुछ होता है ना कि आपको जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वैसे तो मुझे साड़ियां सारी ही अच्छी लगती है सिल्क की। तो जो उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के लिए जो साड़ी बाई की थी वो मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत डिसेंट और क्लासी लगी। और मुझे लगता है 15,000 के अराउंड की वो साड़ी होगी। और पता नहीं, मुझे शॉप का नाम तो नहीं दिख रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था ना कि वो नल्ली सिल्क से शायद खरीदा हुआ होगा। मुझे ऐसा लगा बिकॉज नल्ली सिल्क में ऐसा होता है कि वो लोग एक वो नहीं होता है, कागज का वो पैकेट बना करके उसमें देते हैं, फिर डब्बे में करके वैसे बांधा हुआ होता है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो रही थी जब वो खोल रही थी ना दिखाने के लिए, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो रही थी कि अंदर से पता नहीं कैसी साड़ी निकलेगी। मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता है सिल्क की साड़ियां, पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनको सिल्क और कांजीवरम बनारसी पसंद नहीं आती। हाँ, ब्लॉगर लोग ज्यादा ना चमाचम वाली चीजें पहनते हैं तो उनको भले ही नहीं पसंद आए, बट ऐसे नॉर्मल लोगों के लिए जो वीडियो वगैरह नहीं बनाते हैं उनके लिए ये साड़ी परफेक्ट है। हाँ, थोड़ी कॉस्टली तो यार होती है, मतलब थोड़ी नहीं, बहुत नेक्स्ट लेवल की कॉस्टली होती है, बट जो लोग क्रेजी होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं बाकी सारे खर्चे थोड़े कम कम करके और साड़ी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए बिकॉज आप उसमें बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो। एंड सेकेंड चीज, एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, पता नहीं शायद इन लोगों में होता होगा। ये जब साड़ी लेकर के आई तो अपनी जेठानी को साड़ी दे रही थी और उन्होंने बोला कि लो जी लो अपनी जिंदगी, और ऐसा लगा ना जैसे हम अपने छोटे लोगों को नहीं तुम करके बोलते हैं, शायद ये इस टाइप से बोल रही थी। अब पता नहीं, मुझे सुनने में ऐसा लगा या ये वाकई में ही वैसे बोल रही थी, बट मेरे को ऐसा लगा कि वो मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट वे में नहीं बोल रही थी। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है उनकी फैमिली की कि उनके फैमिली में भी थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े इश्यूज दिख रहे थे, बट जैसे ही रिएक्शन चैनल पे बातें बनने लगी, जैसे ही तहलका मैडम उनके पीछे पड़ गई, तो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। और यही ह्यूमन नेचर होता है कि अगर आपको लगता है कि हम गलत जा रहे हैं तो किसी के बोलने पे हम खुद में जरूर सुधार लाते हैं और लाना भी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। और अभी उनकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है। एक और चीज, कुछ दिन पहले शायद ऐसे न्यूज आ रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है, फिर उन्होंने एक वीडियो में क्लियर किया था कि नहीं वो प्रेग्नेंट नहीं है। कुछ प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड वैसा कुछ चल रहा था उनका, बट मुझे जहां तक लगता है उनकी हेल्थ इश्यूज बहुत रहती है। सुमित निक्कू नाम है ना, हाँ, उनके कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, मैं उनके वीडियो में हमेशा बच्चे को लेकर के बहुत ज्यादा वरीड देखती हूँ। तो यार इतना एज नहीं हो गया कि अभी बच्चे के लिए समय नहीं है? बहुत समय है आई थिंक उनके पास। तो पहले उनको फर्स्टली अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। और बच्चा यार भगवान का इच्छा होता है तो सब कुछ हो जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे पैदा करना। एंड एक और चीज, मैंने उनका 2-4 दिन पहले की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बीमार थी और डल फेस के साथ आई हुई थी। और उनका कहना था कि कुछ लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, तो आप तुरंत आ जाते हो उनको आंसर देने, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है।
बिकॉज ये नहीं पॉसिबल है ना कि आप अगर यूट्यूब पे हो तो सारे लोग आपको अप्रिसिएट करें। बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे बट कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे। और जैसे आप एप्रिसिएशन को लेते हो वैसे ही क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं। तो उस चीज को आपको पॉजिटिविटी के साथ उस चीज को अपने आप में लेना पड़ेगा। और ऑप्शन क्या है, और किसी के कुछ कहने से आपकी लाइफ पे कुछ इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है ये जो कमेंट वालों के अगेंस्ट आप वीडियो बनाने लगते हो, मुझे लगता है कि ये गलत है। और आई थिंक आप लोग ये व्यूज के लिए करते हो। और उसमें ये डिस्कस भी क्या कर रही थी कि किसी ने इनको कमेंट कर दिया था कि देखो कामचोर है, खाना बनाने वाली रख ली। भाई ये कोई इतना बड़ा मुद्दा है क्या? मतलब पता नहीं, कमेंट करने वाले लोग भी पता नहीं क्या क्या देखते हैं और किस किस मुद्दों पे बात करते हैं। मुझे नहीं लगा यार, सक्षम अगर हो तो कौन नहीं रख ले कुक, कौन नहीं रख ले हाउस हेल्पर। बिकॉज किसको पसंद होता है यार सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो भी ठंडी के मौसम में उठो, खाना बनाओ, झाड़ू पोछा बर्तन करो। तो लोग रखना तो चाहते ही हैं। जो सक्षम होते हैं वो रख लेते हैं, जो नहीं सक्षम होते हैं वो बस इधर उधर कमेंट करके अपने मन के भड़ास को निकालते हैं। हाँ, कुक का मुझे थोड़ा सा लगता है बिकॉज आप चाहते हो कि अपने फैमिली मेंबर को आप अपने हाथ से बना करके खिलाओ। तो शायद उनकी हेल्थ इश्यूज होगी, नॉट अ बिग डील। एक और चीज मैं भूल गई थी, वो जो साड़ी दिखाने वाली जो चीजें चल रही थी जब वो अपनी देवरानी और मदर इन लॉ की साड़ियां शेयर कर रही थी हमारे साथ वीडियो में, तो पीछे बैकग्राउंड में उनके हस्बैंड दिख रहे थे जो किचन क्लीनिंग शायद कर रहे थे, किचन में बिजी थे। वो देख करके मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। इसे बोलते हैं वाकई में हस्बैंड, वाकई में देवर और बेटा। मर्द ऐसा ही होना चाहिए कि कुछ भी करने में अपने आप को छोटा ना समझे। और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं जो घर की औरतों के काम में हाथ बटाते हैं। और हर किसी को बटानी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारी लकी महिलाएं ऐसी होती है जिनके घर के जेंट्स ऐसे होते हैं, जिनके बेटे या हस्बैंड ऐसे होते हैं। मेरे घर में ऐसे जेंट्स नहीं है बिकॉज मेरे घर के लोगों को नहीं आता काम करने। और एक और चीज पता नहीं मुझे डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चलो कर ही लेते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने भी देखा होगा, ये जो तहलका जी हैं वो निकू सुमित और कामनी जी के पीछे पड़ी थी, बहुत गंदे और बुरे तरीके से पीछे पड़ी हुई थी। आज देखिए कि उनका कंडीशन क्या है। और निकू सुमित की तरफ से, कामनी जी की तरफ से बिल्कुल भी उनकी बातों पे 1-2% भी रिस्पॉन्स नहीं किया गया, तो ये चुप हो गई। पता है, मुझे लगता है ना कि जो लोग अपनी लाइफ में खुश होते हैं ना, उनको जरूरत नहीं है किसी को भी आंसर करने की। और ये चीज यूट्यूब पे आकर के ना मैंने एक चीज सीखा है। अब बताओ निक्कू सुमित कामनी तहलका जी से लड़ते हुए कैसी लगेंगी? बहुत बेकार लगेंगी ऑफ कोर्स, बिकॉज यार अपना एक क्लास होता है, उस चीज को हर इंसान को मेंटेन करना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी भौंक रहा है उसके पीछे लग जाओ। मैं खुद भी अपने लाइफ में ऐसी ही हूँ। मैं भले रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ तो हाँ, मैं बात कर लेती हूँ जिनके बारे में मुझे बोलना चाहिए। अदरवाइज कोई कितना भी करे वो मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्स करना नहीं चाहती हूँ। हालांकि बहुत लोग हैं, चलो इस बारे में तो क्या ही बात करना, बट जब बात ये टॉपिक निकली है तो मैं बोल देती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट भी चीजें करते रहते हैं। मैं अगर सच बताऊं ना, सच बताऊं तो 1%, 1.5%, 2% मुझे बिल्कुल अब फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज जब मैं चप्पल वाली की बातों से ना टूटी तो और कोई तो खैर उससे गंदा तो क्या ही बोल सकता है। हालांकि लोग उससे भी गंदा गंदा बोल रहे हैं, बट मुझे बिल्कुल एक टाइम था जब मैं बहुत इफेक्ट होती थी, मैं रोती थी। जब मैं अपने लिए कुछ गंदी चीजें सुनती थी तो मैं बहुत इफेक्ट होती थी, मैं रोती थी। बट एक आज का टाइम है यार, ये चीज पता है बहुत कम लोग होंगे जो विश्वास करेंगे या शायद किसी को बिलीव ही ना हो, लेकिन ये सच है कि आज के टाइम में मुझे बिल्कुल भी, एक तो मैं देखती नहीं हूँ। फर्स्टली तो मेरे पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि मैं देखती नहीं हूँ कि कहाँ पे मेरे अगेंस्ट कौन सी चीजें हो रही है। और सेकंड चीज कि मेरे लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना कि मैं उन चीजों में खुश रहती हूँ यार। मैं कॉस्टली साड़ी खरीदती हूँ, मैं उसको देख देख के खुश होती हूँ यार। मैं अपने घर को देख के खुश होती हूँ यार। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी की बात से वरीड हूँ, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं देखती फिरूँ कहाँ किस चैनल पे मेरे लिए क्या हो रहा है। हाँ, कुछ 2-4 अपने लोग हैं जो मुझसे शेयर करते हैं कि आपके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा था, आपके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा था, तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं हो रही और तुम भी मत परेशान हो। मैं यूट्यूब पे आई हूँ अपना नेम फेम के लिए, जो कि
मिलेगा धीरे धीरे करके। और मैं इतनी पागल नहीं हूँ वाईटी के लिए, मैं इतनी पागल नहीं हूँ, बिकॉज जो लोग मुझे रेगुलर वॉच करते हैं उनको पता होगा चिंकी की तबीयत खराब हुई थी, तब से मैंने छोड़ दिया लाइव आना। अभी मेरे घर में एक फंक्शन चल रहा था तो मेरे वीडियो जैसे तैसे करके एक आधा आ रहे थे, नहीं भी आए एक आध दिन पता नहीं। और फिर मेरी बेटी आ गई, चिंकी की तबीयत खराब थी तो मैंने लाइव करना छोड़ा था। उसके बाद राशि आ गई तो मुझे लगा कि नहीं, ये टाइम है कि मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करूं, उसके साथ शॉपिंग करूं, घूमने जाऊं, उसको अच्छा अच्छा खाना बना करके खिलाऊं। इतना यूट्यूब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं उसके लिए मरती फिरूं। और जो लोग ये कर रहे हैं वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस लोग मुझे जब बताते हैं ना कि अच्छा ऐसे ऐसे पूरे पूरे दिन उसके चैनल पे उसके चैनल पे, तो मैं सोचती हूँ यार ये इस एज की महिलाएं जिनके ऑलमोस्ट बच्चे होंगे, ऑफ कोर्स किसी के बच्चे जूनियर क्लासेस में होंगे, किसी का इतना एज तो मुझे नहीं दिखता कि उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस होंगे, ऑफ कोर्स स्टूडेंट ही होंगे। तो मैं सोचती हूँ यार ये लोग अपने बच्चों को कब टाइम देते हैं, पूरे टाइम उसके चैनल पे ये अपने बच्चों को कब टाइम देते हैं, कब उनको पढ़ाते लिखाते हैं, कब उनको गाइड करते हैं। बट चलो ठीक है, अगर उनको ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि क्या बोलूं, मुंह में बहुत कुछ आ रहा है बट मैं बिल्कुल बोलना नहीं चाहती बिकॉज इग्नोर मारते हैं। जो लोग मेरे लिए मैटर ही नहीं करते उनके बारे में बात भी क्या करना। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और हाँ, मैं पूछना एक्चुअली भूल गई थी, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, सॉरी हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई थी, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है आप लोगों के ही कहने पे, आप लोगों में से कुछ थोड़ी सी लोगों के कहने पे। तो उस चैनल का नाम है श्वेताज फैशन वर्ल्ड। तो प्लीज उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जो मैंने एक वीडियो डाला है उसको देखिए और बहुत सारा अपना प्यार दीजिए। और आप लोग बताइए भी कि वो ड्रेसेस जो मैंने दिखाए हैं वो कैसे लगे आपको। और प्लीज उस चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए बिकॉज बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं उस चैनल के साथ और उस चैनल पे मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ।